देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। हेल्थ केयर वर्कर है, काफ़ी सारे इन्फेक्टेड भी हो रहे हैं। उन सबको सामने देखते हुए हम लोगों ने ये एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ, क्लिनिकल हेड्स के साथ डिसीजन लिया है कि हम लोग ओपीडी को सस्पेंड करेंगे, पर हमारी इमरजेंसी ओपीडी शुरू रहेगी। से गायनी के पेशेंट होते हैं, ऑब्स्टेटिक्स के, कैंसर पेशेंट्स होते हैं, या जितने भी सर्जिकल स्पेशलिटीज़ है उनके, जैसे ऑर्थो के, न्यूरो सर्जरी के, प्लास्टिक सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, सबके जो सर्जरी करके जो पेशेंट, उनका फॉलोअप जारी रहेगा। हमें तो जो वैक्सीनेशन जो मिलती है वो तो यूटी देता है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन देता है, और हमारे पास तो एडिक्वेट स्टॉक है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਓਪੀਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਖੁਦ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ। धन्यवाद ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਓਪੀਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਫੈक्ट होंगे 12 अप्रैल को? हाँ, देखिए, मतलब प्री कोविड तो लगभग 10 से 12 हज़ार पेशेंट आते थे। कोविड पीरियड में जब से हमने ओपीडी शुरू की है, लगभग हमारा 4.5 से 5 हज़ार कंसल्टेशन होती थी, तो उसमें से आधे से ज़्यादा, लगभग 2500 के आसपास हमारी फिजिकल ओपीडी हमारी होती है। क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया था नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, उनके साथ काफ़ी 1 से 2 अटेंडेंट भी होता है। तो और हुआ क्या कि जैसे जो इमरजेंसी, हमारा इमरजेंसी सेक्शन है, तो उसमें जितने भी पेशेंट नए आते हैं या जो भी पेशेंट हम लोग एडमिट करते हैं इमरजेंसी के थ्रू, लगभग 25 से 30 पेशेंट हर रोज़ ही कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। जो उनको, मतलब इतने पेशेंट्स RT-PCR जब उनका किया जाता तो इतने पॉजिटिव पेशेंट आते हैं। इसी तरह से और जो सर्ज भी, जैसे आपने कहा कि चंडीगढ़ में भी सर्ज है, पंजाब में भी सर्ज है, उसको सारा सामने रखते हुए, और जो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर है, काफ़ी सारे इन्फेक्टेड भी हो रहे हैं। उन सबको सामने देखते हुए हम लोगों ने ये एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ, क्लिनिकल हेड्स के साथ डिसीजन लिया है कि हम लोग ओपीडी को सस्पेंड करेंगे, पर हमारी इमरजेंसी ओपीडी शुरू रहेगी। और हमारे जो जैसे गायनी के पेशेंट होते हैं, ऑब्स्टेटिक्स के, कैंसर पेशेंट्स होते हैं, या जितने भी सर्जिकल स्पेशलिटीज़ है उनके, जैसे ऑर्थो के, न्यूरो सर्जरी के, प्लास्टिक सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, सबके जो सर्जरी करके जो पेशेंट, उनका फॉलोअप जारी रहेगा, मतलब अपॉइंटमेंट के थ्रू। तो ये हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि कोविड ज़्यादा बढ़े नहीं। ਸਰ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਐਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? हाँ, देखिए, जो तो हमारा कोविड ब्लॉक है, वहाँ पे इन्फेक्ट नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे पूरा मतलब जो पूरा नॉर्म्स बरता जाता है। जो पेशेंट जैसे ओपीडी में देखे जाते हैं पेशेंट, या इमरजेंसी में देखे जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो जैसे आपने देखा होगा दूसरे कई न्यू दिल्ली के हॉस्पिटल में, कंट्री के काफ़ी सारे हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो हम लोगों के भी काफ़ी इन्फेक्ट हो रहे हैं। ਸਰ, ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਪੀਜੀਏ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੀਜੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ? हमें तो जो वैक्सीनेशन जो मिलती है वो तो यूटी देता है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन देता है, और हमारे पास तो एडिक्वेट स्टॉक है। अभी जो हम लोग 45 साल से ऊपर वालों का जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इवन हम तो हॉलीडेज़ या संडे को भी इसको शुरू रखा है, तो हमारे पास एडिक्वेट है, कोई कमी नहीं है।
ਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਐਸਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हमारे पास तो मेला ही मेला है। आपने देखा होगा कि पीजीआई में तो मेला ही लगा है, और हम लोग तो जितने भी पेशेंट हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में आ रहे हैं उनको रिफ्यूज़ नहीं किया जाता है, उनको सवेरे से शाम तक वैक्सीनेशन दी जाती है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल डायरेक्टिव जैसे है कि हॉलीडेज़ में भी करना है, संडे को भी वैक्सीनेशन जारी रखनी है, तो हम लोग तो जारी रख रहे हैं इस चीज़ को। ਸਰ ਬੈਡਸ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੈਡਸ ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ? ਅਗਰ ਐਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਡਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ? हमारे पास जो हॉस्पिटल जैसे नॉन कोविड के हैं लगभग 1700 के करीब पेशेंट्स है, और 180 और 190 के बीच में हमारे जो वेंटिलेटर वो भी भरे हुए हैं। नॉन कोविड जो कोविड है हॉस्पिटल, डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, लगभग 190 और 200 के बीच में हमारे हर रोज़ पेशेंट होते हैं। वो जो पेशेंट होते हैं मॉडरेट टू सीवियर होते हैं, ऐसे नहीं होते जैसे माइल्ड वाले, ऐसे कोई भी एडमिशन हमारा नहीं होता। तो हमारे पास तो काफ़ी अच्छी तैयारी है, पर हर एक स्टेट को, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड और इवन उत्तर प्रदेश के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। हम लोग तो रिफ्यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो उनको ट्रीट कर रहे हैं, पर उन स्टेट का भी फ़र्ज़ है कि वो अपनी कैपेसिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की और मैन पावर की बढ़ाएं, और ताकि मतलब ये जो कोविड चैलेंज है इसको फेस कर सके। ਸਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਆਣ। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने लास्ट ईयर भी जो हमारे चीफ सेक्रेटरीज और हेल्थ सेक्रेटरी नेबरिंग स्टेट के थे उनको हम लोगों ने लेटर लिखा था कि जो ऐसे पेशेंट को रेफ़र करने से पहले, माइल्ड तो अब नहीं रेफ़र होते हैं, जो सीवियर पेशेंट भी रेफ़र करना हो तो उसको बातचीत के ज़रिए रेफ़र करें, ताकि उनके लिए कोई बेड की पोजीशन पता चले कि बेड है या नहीं है, क्योंकि जो क्रिटिकल पेशेंट है वो डेथ ना हो, कोई उनको दिक्कत ना हो, उसको सामने रखते हुए। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ 50 ਬੈੱਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ कितनी सच्चाई है? मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा कि जो पीजीआई में जो नॉन कोविड पेशेंट है 1700 के करीब पेशेंट है, 40% के करीब जो पेशेंट है वो पंजाब के हैं, 650-700, और जो कोविड वाले पेशेंट है जो सीरियस पेशेंट है वो उसमें से 50% के करीब पेशेंट पंजाब के हैं। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम तो किसी भी पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं करते हैं अगर हमारे पास बेड हो, चाहे वो पंजाब के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे उत्तराखंड के भी पेशेंट आते हैं, और इवन राजस्थान तक के पेशेंट हमारे पास आते हैं। हम लोग तो सभी को एडजस्ट करते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी है। ਸਰ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾफ़ी तेज़ी ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अपील करना? मैं तो यही अपील करूंगा कि अभी क्यों सर्ज है, क्योंकि सितंबर में जैसे हाईएस्ट पीक था, सितंबर से लेके फरवरी तक ये लो हो गया, जैसे 97-98,000 से ये 15,000 तक आ गया। फरवरी 15,000 से अब देखो 1,30,000 बढ़ गया, 8 टाइम बढ़ गया। तो ये क्यों बढ़ा? क्योंकि एक तो लोग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ वगैरह वॉश करना, ये छोड़ दिया लोगों ने। दूसरी बात ये कि बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं, जैसे कि रिलीजियस गैदरिंग हो रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपने देखा ही है, और जैसे मैरिजेज़, इसमें भी कोई प्रोटोकॉल फॉलो होता दिखता नहीं है। और तीसरा ये है कि वैक्सीनेशन, वो भी एक हमारे पास हथियार है तो इसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहिए, और उससे हमें डेफिनेटली बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई ऐसी इशू नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट, मेजर साइड इफ़ेक्ट इसका है ही नहीं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा कि हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हम कोविड को काबू में कर सकें।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ OPD ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਿਕੇਟ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ 98 768 045 80 85 588 38 617।